ओम नमः सिद्धेभ्यः वीर शासन जयवंत वर्ते। अंतिम अनुबद्ध केवली श्री भद्रबाहु स्वामी का जीवन दर्शन आइए हम जानते हैं। महावीर भगवान के निर्वाण के 150 वर्ष के लगभग में एक आचार्य हुए जिनका नाम था भद्रबाहु आचार्य, जो जैन धर्म के महान आचार्य हुए। कोटिश नगर के राजपुरोहित सोम शर्मा और पत्नी सोमश्री के यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया भद्रबाहु। ऐसे विचक्षण जो बालक था, ये बचपन से ही बहुत ही अद्भुत विशेष ज्ञान वाला था। जब बालकों के साथ ये मात्र 8 वर्ष की उम्र में खेल रहा था, तब एक खेल खेला कि कौन कितने ज़्यादा पत्थरों को एक के ऊपर एक रखता है। तो ध्यान की एकाग्रता से भद्रबाहु ने 1 या 2 नहीं, पूरे 14 पत्थरों को एक के ऊपर सहेज कर रखा। उतने में ही आचार्य संघ गोवर्धन आचार्य, जो हमारे 4th नंबर के श्रुत केवली थे, उनका आगमन हुआ। और उन्होंने जैसे ही देखा इस बालक की प्रतिभा को, और वो समझ गए कि जो महावीर भगवान की वाणी में आया है कि पंचम श्रुत केवली भद्रबाहु होंगे, कहीं ये वही तो नहीं है बालक। तब उन्होंने बालक से उसका नाम पूछा। बालक ने कहा कि मेरा नाम भद्रबाहु है, और यह सुनकर आचार्य श्री को बहुत प्रसन्नता हुई और वह उसे आशीर्वाद देकर उनके साथ उनके घर चले गए। वहाँ जाके सोम शर्मा और सोम श्रीमती जी से उन्होंने आज्ञा ली और पुत्र को विशेष ज्ञान देने की अनुमति ली। जब ये समाचार समस्त नगरजन को प्राप्त हुआ तो सभी नगरजन राजा सहित मुनिराज के दर्शन करने के लिए वन में पधारे। बालक भद्रबाहु की शिक्षा पूर्ण हो चुकी था, को वचन दिया था कि शिक्षा के बाद वह उन्हें घर भेज देंगे। अतः बालक की दीक्षा लेने की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए मुनिराज ने कहा कि मैं वचनबद्ध हूँ, आप अपने घर लौट जाओ वत्स। और इस तरीके से बालक भद्रबाहु अपने घर लौटकर आ गए। माता के पिता के साथ रहते हुए भी उनका मन नहीं लगा। वहाँ के राजा उनकी बुद्धि कौशल से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन कुछ चाटुकारों ने उनका विरोध प्रदर्शित किया और राजा को कहा कि यदि ये बहुत इतना विद्वान है तो हमारे साथ शास्त्रार्थ करे। अतः राजा की आज्ञा से भद्रबाहु ने इन सबके साथ, विधर्मियों के साथ शास्त्रार्थ किया और उन्हें अपने न्याय और तर्कों के साथ परास्त किया। राजा ने अति प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें उपहार स्वरूप बहुत सारे रत्न भेंट किए, लेकिन भद्रबाहु का मन संसार में नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने उन रत्नों को अस्वीकार करते हुए घर आकर अपने माता पिता से जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने की प्रार्थना की और उनसे आज्ञा ली। माता भी पहले से ही जानती थी कि उनका पुत्र बहुत भद्र परिणामी है और जैन धर्म का आचार्य बनने वाले हैं। अतः उन्होंने भी ज़्यादा हट ना करके उन्हें जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने की आज्ञा प्रदान की। और इसी तरह भद्रबाहु बहुत ही अल्प आयु में श्री गोवर्धन आचार्य श्री के संघ में जाकर दीक्षित हो गए। इस अल्प आयु वह बालक भद्रबाहु की दीक्षा के परिणामों को सुनकर राजा भी संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए और उन्होंने भी अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर दीक्षा अंगीकार कर ली। इसी तरह भद्रबाहु कुमार और राजा आदि कई राजाओं ने श्री गोवर्धन आचार्य श्री के समक्ष जिन दीक्षा अंगीकार की और वहीं पे अपनी आत्म साधना करते रहे। कुछ समय पश्चात जब गोवर्धन आचार्य को यह ज्ञान हुआ कि उनकी आयु बहुत अल्प बची है, तब उन्होंने समाधि मरण धारणा की और आचार्य पद श्री भद्रबाहु स्वामी को सौंप दिया। अल्पवय भद्रबाहु स्वामी ने संघ का संचालन बहुत ही व्यवस्थित रूप से किया। आचार्य श्री गोवर्धन आचार्य की समाधि के पश्चात देवलोक गमन के बाद समस्त संघ विहार कर गया। राजगृह के मगध नरेश से उत्तर भारत की ओर विहार किया, उज्जैनी नगरी की ओर, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने 16 अद्भुत सपनों को देखा। सूर्य का अस्त होना यानी धर्म का क्षीण होना, कल्प वृक्ष की एक टहनी का टूटना, इसी के साथ देखा 12 फणों वाला एक विषैला सर्प यानी 12 वर्ष का भीषण दुष्काल, चंद्रमा में छिद्र सहित होना यानी धर्म में पंथवाद का बढ़ना, विमान का वापस स्वर्ग की तरफ लौटना यानी कि मुनि महात्माओं का धर्म से दूर होना, कमल पुष्प का धूल में खिलना, जुगनुओं का दिखना,
साथ ही जो रत्न राशि का धूल में मिलना, अल्प ज्योति वाली रत्न राशि होना, अग्नि का झुरमुर झुरमुर जलना, भूत प्रेतों का नृत्य होना, और समुद्र में एक कोने में ही जल का होना, बाकी समुद्र में जल का सूख जाना, स्वर्ण पात्र में खीर का स्वान ने खाना, समुद्र का अपनी मर्यादाओं को लांघना, हाथी के ऊपर बंदर का बैठना, साथ ही साथ छोटे से बछड़े का रथ को खींचना, यानी युवाओं में धर्म का होना और वृद्धों में धर्म से शिथिलता आना, यह संकेत देते हैं ये स्वप्न। ऊंट के ऊपर राजा का बैठना, दो हाथियों का लड़ना, यानी परिवार